મુકટમણીના દેવને દેવતાને સંહારે જો અઘત મીરના માનવોના સદાના જે છે ટેકા રૂપ ભમયે ડૂબતા પ્રાણીઓને એવા આદિ જીને ચરણને વંદીને રૂડી રીતે એવા આદિ જીન ચરણને વંદીને રૂડી રીતે जय बोलो एक हजार आदिनाथ भगवान की जय बोलो। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य वात्सल्य सम्राट श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। दाशांग के पार्टी परम को बहुश्रुत कहते हैं। उनकी भक्ति के द्वारा उद्दिष्ट मार्ग पर चलना, आगम के अनुकूल प्रवृत्ति करना बहुश्रुत भक्ति है। जिनागम के प्रति भक्ति बहुश्रुत भक्ति है। शब्द वर्ण आदि का शुद्ध उच्चारण करते हुए योग अर्थ को ग्रहण करना बहुश्रुत भक्ति है। शास्त्रों को उच्च आसन पर विराजमान करना, नमस्कार करना, विनय से नमस्कार करना इत्यादि कार्य शुद्ध भक्ति को प्रकट करती है। शुद्ध के माध्यम से चैतन्य आत्मा की जागृति होती है। जब अंतरंग में प्रज्वलित होती है तब मोह रूपी डाकू भाग जाते हैं। विषय का अनुराग जो गहरा छाया हुआ है वो भी विलीन हो जाता है। सम्यक दृष्टि का शुद्ध ज्ञान नदी की प्रवाह की तरह होता है। जिस प्रकार नदी के दो तट होते हैं उसी प्रकार शुद्ध नदी के भी दो तट होते हैं। एक होता है नए और दूसरा प्रमाण। स्वाद्वाद जो उसमें सीढ़ियाँ होती हैं उसमें उतरकर स्नान करने से अज्ञान रूपी कलमश धुल जाता है। हे भव्यजनों, तुम भी शुद्धगामी नदी को अलंकृत करो और चारों अनुयुगों का बगीचा लगाकर नयों की क्यारियाँ बनाओ। भगवान ने बताया संसार में परिभ्रमण को रोकना है, संसार सर्ग से पार करना है तो बहुत शुद्ध भक्ति भी एक बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने ये भी बताया कि जो शुद्ध भक्ति है वो स्वाद रूपी दूध पिलाकर हमारी आत्मा को पुष्ट करती है। बहुत शुद्ध भक्ति केवल ज्ञान रूपी श्रेष्ठ फल को उत्पन्न करने के लिए पौष्टिक बीज के समान है। जिस प्रकार एक नट होता है, जब वो अपना खेल दिखाता है तो पहले लकड़ी के सहारे रस्सी के ऊपर चढ़ता अपना खेल दिखाता है, परंतु जब उसको अभ्यास हो जाता है तो लकड़ी को छोड़कर बिना सारे लकड़ी पे चलता है। उसी प्रकार भव्य पुरुष प्रथम बहुश्रुत भक्ति का आलंबन लेकर अपने सम्यक ज्ञान की वृद्धि करते हैं। पीछे शुक्ल ज्ञान को प्राप्त कर सप्रक्षणी चढ़कर जब केवली बन जाते हैं तब निराकुल अवस्था हो जाती है। इंद्रियों की सहायता के बिना ही वो तीन लोक को एक समय में एक साथ जानते हैं। वर्तमान युग भौतिक युग है जिसमें कषाय की बहुबाहुल्यता है। आत्मानुशासन में गुणबंध आचार्य ने बताया, उन्होंने वृक्ष को शुद्ध की उपमा दी और इति चंचल मन को बंदर की उपमा दी। जिस प्रकार बंदर स्वभाव से चंचल होता है वो बहुत उछल कूद करता है, परंतु जब उसको फलों से भरा हुआ पेड़ मिल जाता है तो उसमें रम जाता है, उछल कूद बंद कर जाता है। उसी प्रकार हमारे ये जो आत्मा है ये चंचल मन है, चंचल मन की तरह हमारा मन चंचल मन है, वो बंदर की तरह इधर उधर दौड़ता रहता है, परंतु जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है या अपना मन स्वाध्याय में, मनन में, चिंतन में, पूजा में, पाठ में आदि लगा देता है तो उसका मन उसमें रम जाता है। तत्व अभ्यास से राग द्वेष रूपी प्रकृति नष्ट हो जाती है। इसमें कर्मों का संवर पूर्वक निर्जय होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये कहा जाता है कि आत्मा तो ज्ञानी है, फिर स्वाध्याय की क्या आवश्यकता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं ये बात सही है, आत्मा ज्ञानी है, परंतु जिस प्रकार से
सूर्य जब निकलता है, जब उसके बादल छा जाते हैं तो अपना प्रकाश नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार हमारी आत्मा ज्ञानी तो है, परंतु राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ उस पर छा जाते हैं तो अपना वास्तविक उसका स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता है। शुद्ध भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, पर उसमें अपने परिणाम में भी निर्मलता आती है। ज्ञान के द्वारा जाने हुए अर्थ और पदार्थ को अच्छी तरह धारण करना ही श्रुत है। वसुपाल अयोध्या के राजा थे। उनकी रानी का नाम वसुमती था। उनके एक पुत्र था जिसका नाम था वसुमित्र नाम था। किसी कारण से वसुपाल राजा को अपने पड़ोसी के युद्ध करने जाना पड़ा, क्योंकि जो उसका पड़ोसी था उसकी प्रजा को बहुत परेशान करता था, इसलिए वो युद्ध के लिए वहाँ पे गए। जब वो युद्ध के लिए वहाँ पे गए तो उनको अपने पुत्र की याद आई, तो उन्होंने एक पत्र लिख के भेजा जिसमें ये लिखा गया था कि अपना पुत्र जो वसुमित्र है उसको जो गर्ग पढ़ाने के लिए आते हैं, जो अध्यापक पढ़ाने के लिए आते हैं, उनको खीर खिलाना, उनको पढ़ने के लिए पुस्तक देना, लिखने के लिए कलम देना और अपने बेटे का पूरा ध्यान रखना। जब गर्ग वसुमित्र को पढ़ाने लगा, जो पत्र में तो ये लिखा गया था कि जो गर्ग पढ़ाता है उसको दूध पिलाना, खीर खिलाना और पढ़ने के लिए कलम और स्याही देना। जब उस पत्र को पढ़ा गया तो उसको पत्र को गलत पढ़ लिया, अर्थ का अनर्थ लगा लिया। उन्होंने पत्र को इस प्रकार से पढ़ लिया कि जो गर्ग को यानी जो वसुमित्र को जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनको खीर खिलाना, पर खीर में स्याही मिला देना, फिर उनको देना। अब रोजाना यही होने लगा, जबकि पत्र में तो ये लिखा गया था कि गर्ग जो अध्यापक है उनको दूध पिलाना, खीर खिलाना और स्याही और कलम लिखने के लिए देना। पर मंत्री ने उसको उल्टा कर लिया, उल्टा समझ लिया और खीर के अंदर स्याही मिला के पिलाने लगे। तो गर्ग कैसे पीता? कुछ समय के बाद में राजा जब युद्ध से लौट के आया तो उसने अध्यापक से पूछा, सब अच्छा तो है? तो उन्होंने कहा, आपकी कृपा से सब अच्छा तो है, पर खीर के अंदर जो स्याही मिला के मेरे को पिलाई जाती है वो मैं नहीं पी सकता हूँ, अतः कृपा करके आप आज ही मुझे यहाँ से रवाना कर दीजिए। राजा ने सोचा ये कैसे, क्या हो गया? उसने रानी से पूछा। रानी ने कहा, पत्र तो मंत्री ने पढ़ा था तो उसमें यही लिखा गया था कि जो अध्यापक अपने बालक को पढ़ा रहा है उसको खीर खिलाना और उसमें स्याही मिला देना। अब राजा ने अपना माथा ठोक लिया। उसी से मैं उन्होंने मंत्री को बर्खास्त कर दिया। तो यह कहने का मतलब ये कि जब किसी भी शब्द का अर्थों को हम नहीं समझते हैं तो कितना अनर्थ हो जाता है। हम अपने व्यावहारिक जीवन में देखते हैं, एक बार क्या होता है, एक बुढ़िया होती है, उसके बेटे का पत्र आता है तो बुढ़िया बहुत खुश होती है और कहती है मेरे बेटे का पत्र आया है, कोई पढ़ दो ना, कोई पढ़ लो ना। तो वहाँ से एक व्यक्ति गुजरता है तो उसको कहते, बेटा आओ, मेरे बेटे का पत्र आया है, तुम इसे पढ़ो। वो उस पत्र को हाथ में लेता है और उसको देखता रहता है, उल्टा सीधा करता है, देखता रहता है, तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो बुढ़िया पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो और ज़ोर से रोने लग जाता है, तो बुढ़िया भी रोने लग जाती है। इतने में पड़ोसी आता है, पूछता है क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? तो बुढ़िया बोलती है मेरे बेटे का पत्र आया है, पर ये पत्र तो नहीं पढ़ रहा है पर रो रहा है। तो पड़ोसी ने कहा, लाओ पत्र मुझको दे दो, मैं पढ़ता हूँ। उसने पत्र लिखा, पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, माँ मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ, तुम हमारी चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी आपके पास में आने वाला हूँ। तो
पड़ोसी ने पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे थे? तो कहने लगा कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पत्र पढ़ते नहीं आता था, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो हमारे जीवन में ज्ञान की कितनी आवश्यकता है, शब्द को, अर्थ को समझने की कितनी आवश्यकता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, काका आज अजमेर गए। तो दूसरे ने सुन लिया, काका आज मर गए। तो सब रोने लग गए, धोने लग गए। तो उस व्यक्ति ने पूछा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? काका आज मर गए। अरे बाबा, काका आज मरे नहीं हैं, काका आज अजमेर गए हैं। तो शब्द को, अर्थ को ध्यान से सुनना, पढ़ना कितना महत्व रखता है। एक बार क्या होता है, एक बूढ़ा पिता बीमार हो जाता है, तो उसका जो पुत्र होता है उसको अस्पताल में लेके जाता है। तो डॉक्टर देखते हैं और उसको दवाई दे देते हैं और कहते हैं इसको हिला के पिला देना। जब घर पे आता है तो पिता से कहता है, पिताजी उठो, बैठो, मैं आपको दवाई पिलाऊंगा। तो पिता को बिठा देता है। अरे हाँ, डॉक्टर ने तो ये कहा था कि दवाई को पिलाना। अरे हाँ, उन्होंने कहा तो दवाई हिला हिला के पिलाना, तो मैं इसलिए आपको हिला रहा हूँ। तो पिता ने कहा, आप मेरे को क्यों हिला रहे हो? पिताजी, डॉक्टर ने कहा था कि हिला हिला के दवाई पिलाना। तो बेचारा जो पिता था वो तो गिर गया, उसको हिलाया जोर से। तो वो डॉक्टर के पास में गया दौड़ा दौड़ा। तो डॉक्टर ने कहा, देखो हमारे पिताजी को क्या हो गया है? तो डॉक्टर ने कहा, तुमने दवाई पिला दी? हाँ, आपने कहा था ना कि दवाई हिला हिला के पिलाना, तो मैंने पिताजी को बहुत हिलाया, बहुत हिलाया, तो पिताजी तो गिर गए। तो उसने कहा, हे मूर्ख, हमने ये नहीं कहा था, हमने तो ये कहा था कि दवाई को हिला हिला के पिलाना। एक बार क्या तो कहा है, ज्ञान बिना दर्शन नहीं, दर्शन बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना चारित्र नहीं, ये मन में तू जान। एक बार एक मुनिराज थे जिनका नाम था वीरभद्र नाम था। वो अपनी गुफा में मध्य रात्रि को स्वाध्याय कर रहे थे। तो एक देवी उधर से गुजरी। उसने देखा कि ये मध्य रात्रि में आचार्य भगवान स्वाध्याय कैसे कर रहे हैं। तो उसने गुजरी का रूप बनाया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ले लो छाछ, ले लो छाछ, ले लो छाछ, ले लो। तो महाराज के चारों चक्कर काटने लगे। तो महाराज से नींद आ गया। वो बाहर आके उसको कहने लगे, अरे तुम मूर्ख हो क्या? अर्धी रात्रि में बियाबन जंगल है, वीरान जंगल है, तुम्हारे छाछ को कौन खरीदेगा? तुम तो बड़ी मूर्ख हो। तो छाछ बेचने वाले कहती है, मुझे तो आप ही मूर्ख लग रहे हो। अर्धरात्रि में आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ये स्वाध्याय का समय नहीं है। तो उनको अपने भूल का अनुभव हो जाता है और उसी समय वो स्वाध्याय को बंद कर देते हैं और अपने गुरु के पास में जाके प्रातःकाल उनसे प्रायश्चित लेते हैं। तो जो भी समय, जो भी कार्य समय पे किया जाता है उसको हमको पूरा फल मिलता है। बेराट के अंदर बहुत बड़ा प्रतिक्रमण होने वाला था। तो बहुत सारे महाराज आचार्य वहाँ पर पहुँचे, पर धरसेन आचार्य उस समय में गिरनार पर्वत की गुफाओं में थे। तो उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र में ये लिखा गया था कि मेरी समाधि का समय निकट है, इसलिए आप 2 योग्य साधु मेरे पास में भेजो। जब पत्र पढ़ा गया तो 2 साधुओं को उनके पास में भेजा गया। 2 साधु उनके पास में पहुँचे, उनको नमोस्तु करा, उनकी विनय करी, सब कुशल समाचार पूछे। तब आचार्य दर्शन आचार्य ने उनको 2 मंत्र दिए, ये 2 मंत्र आप सिद्ध करके लाना। और ये भी कहा जब तक सिद्ध नहीं होए तब तक आप हमारे पास में मत आना। जब उन मंत्र को सिद्ध करने लगे, जब मंत्र सिद्ध हो गया तो उनको एक आँख वाली देवी प्रकट हुई
और दूसरों को लंबे दांत वाली देवी प्रकट हुई। तो उन्होंने समझ लिया कि हमारे मंत्र के अंदर कहीं न कहीं अशुद्धि है। फिर उन्होंने मंत्र को शुद्ध करा, तो एक में मात्रा कम थी, उसमें एक आंख वाली देवी प्रकट हुई थी, और दूसरे में मात्रा अधिक थी, तो लंबे दांत वाली देवी प्रकट हुई थी। जब मंत्र पूरी तरह से शुद्ध हो गया तो दोनों देवियाँ अच्छी तरह से प्रकट हो गई। तब उस समय में भूतों ने उनकी पूजा करी, और एक का नाम भूतबली रखा, और जिसके दांत टेढ़े थे उनको देवों ने सही कर दिया था, तो उनका नाम पुष्पदंत रखा गया, और उनकी देवों ने पूजा करी। अब क्या होता है, जब अच्छी तरह से उनका स्वाद वगैरह हो जाता है, इसके बाद में दर्शन आचार्य को नमस्कार के उनको ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। ज्ञान के बिना हमारा जीवन अधूरा रहता है। एक बार क्या होते हैं, एक सेठ जी होते हैं, तो सेठानी से कहते हैं, सेठानी जी 16 कारण का पर्व चल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सेठानी ने कहा, अरे क्या करना चाहिए? मंदिर में जाके भगवान की पूजा करो, 16 कारण की पूजा करो, 16 कारण के जाप करो। तो सेठ जी को वो द्रव्य की पूरी थाली सजा के उनको देती है, और सेठ जी पूजा करने के लिए चले जाते हैं। जब वो पूजा कर रहे होते हैं 16 कारण की, तो दूसरे लोग भी, साधु में लोग बैठे होते, वो भी पूजा कर रहे थे, तो बोलते हैं, जल फल आटो द्रव्य चढ़ाय, ध्यान तवर्त करो मन लाय, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। हलवा गरम और पूरी नरम, भुजियों का रायता परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। क्योंकि वो पहले सेठानी को कह के गए थे कि तुम देखो सेठानी जी, आज मुझे हलवा खाने की इच्छा है, गरम गरम पूड़ी खाने की इच्छा है, रायता खाने की इच्छा है। तो वो जब वहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए गए तो उनको वही याद आया, तो वही बोलने लगे। जब वो घर पे आ जाते हैं तो सेठानी कहती है, आइए सेठ जी बैठिए, भोजन तैयार है, आप बैठ जाइए। वो भोजन करने के बिठाते हैं तो पंखा ढुलाते। सेठानी बहुत अच्छी थी, उनके पतिव्रती बहुत थे। अब सेठ जी खाने लगते हैं, तब जब वो एक गिलास खाते हैं तो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, फिर दूसरा गिलास लेते हैं तो सारी थाली फेंक देते हैं, और गुस्सा करके कहते हैं, सेठानी क्या करा तुमने यो? तो सेठानी तो बेचारी एकदम डर जाती है, क्या हुआ? तुम मेरे से पूछ रही हो क्या हुआ? यूँ किसी में भी नमक नहीं है, मैं क्या खाऊं? तो थाली फेंक के चले जाते हैं और दुकान पर चले जाते हैं। इधर सेठानी बहुत परेशान हो जाती है, इतनी टेंशन में आ जाते तो उसको बुखार चढ़ जाता है। इधर सेठ जी दुकान पे चले गए, परंतु उनको भी भूख लग रही थी। अब सेठानी ने अपने नौकर रामू को बुला के कहा, हे रामू, सेठ जी वापस खाने के लिए आएंगे, तुम ऐसे करो कि अचार की बरनी लाओ, मैं आज उनको अचार खिलाऊंगा और अच्छी तरह से खाना खिलाऊंगा। तो अचार की बरनी लाई गई, तो सेठानी ने अचार की बरनी खोली तो उसमें तो बदबू आने लग गई। तो सेठानी ने अपना माथा ठोक लिया और कहने लगी, हाय मेरे कैसा दिन निकल गया आज, नमक नहीं मिला तो सेठ जी का सारा दिन बिगड़ गया। अब कब आम आएंगे, कब अचार डालूंगी और कब मैं सेठ जी को खिलाऊंगी। इसी टेंशन में वो सो जाती है, उसको बहुत बुखार चढ़ जाता है। सेठ जी घर पे आते हैं, सेठानी कहाँ है? रामू से पूछते, सेठानी कहाँ है? इतने में उनको कराने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उसी ओर भागते हैं
और देखते हैं, अरे सेठानी तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तो रामू को बुलाते हैं। रामू को कहते हैं चलो इनको अस्पताल ले चलो। तो उनको अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उनको देखता है और देखने के बाद में जब डॉक्टर थिएटर से बाहर निकलता है तो उसका मुंह लटका हुआ था। सेठ जी ने पूछा, मेरी सेठानी ठीक तो है ना, आप बोलते क्यों नहीं है? तो उन्होंने उनको झंझोड़ दिया, बोलो डॉक्टर साहब बोलते क्यों नहीं, मेरी सेठानी अच्छी तो है ना। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपके सेठानी को नहीं बचा सका, वो भगवान को प्यारी हो गई। सेठ जी दाढ़े मार मार के रोने लगे, हाय सेठानी तुम मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं, अगर तुमको एक दिन नमक नहीं मिलता है तो तुम्हारा दिन बिगड़ जाता है, और अगर तुमको अचार नहीं मिलता है तो तुम सोचते हो कब आम आएंगे, कब अचार डालूंगा, तुम्हारे 12 महीने बिगड़ जाते हैं। और जब सेठानी मर जाती है तो कहते हैं भव बिगड़ गया। तो आचार्य भगवान कहते हैं, एक दिन नमक नहीं मिलने से तुम्हारा दिन बिगड़ जाता है, अचार नहीं मिलने से 12 महीने बिगड़ जाते हैं, और सेठानी मर जाती है तो सारा भव बिगड़ जाता है। तो अभी भी सोचो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो तुम्हारे कितने भव खत्म हो गए हैं, पर अभी ज्ञान की गंगा बह रही है, आचार्य भगवान विराजमान है, आप उसमें स्नान करो, उनके उपदेश को सुनो और अपने आत्मा का कल्याण करो। थे तो जीनवाणी रे मार्ग मार्ग, चालो मारा मनड़ा, चालो मारा जीवड़ा, लख 84 टल जासे, कूण थारे साथे आयो, कूण थारे साथे जासे, कूण कुण री तू पार, बांधे घर मारा मनड़ा, बांधे घर मारा जीवड़ा, लख 84 टल जासे। इसलिए आपके यहाँ पर ज्ञान की गंगा बह रही है, आचार्य भगवान विराजमान है। अब अपने परिणाम को निर्मल करते हुए कुछ त्याग ले लो, कुछ नियम ले लो और अपने आत्मा के कल्याण में लग जाओ। बस मैं अपनी वाणी को यह आराम देते हुए जय बोलो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। परम पूज्या दिव्यांशुमती माता जी ने